अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। और सबसे पहली चीज़, प्लीज़ हमेशा की तरह मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली जो मेरी इन्फॉर्मेशन हो, जो लेक्चर हो, वो आप लोगों तक पहुँच जाए। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो तकरीबन इंग्लिश में जो बच्चों को मुश्किल लगता है, इसका कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर नहीं होता, बच्चों को समझ नहीं आती। कभी टीचर जल्दी में समझा जाते हैं, कभी ऐसा होता है। तो इंटरजेक्शन जो है, मैं इसको आज आपको समझाऊंगी कि ये क्या होता है। इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन जो है वो इसका स्टार्ट, इसका इंट्रोडक्शन पहले मैं बताऊंगी होता क्या है। इट इज़ अ बिग नेम, इट इज़ अ बिग नेम फॉर अ लिटिल वर्ड, यानी छोटे से वर्ड के लिए एक ये बड़ा नाम होता है। ठीक है, अब लिखने में छोटा, लेकिन उसके लिए एक्सप्रेस उसको हम बड़े में करते हैं। दीज आर शॉर्ट, क्या होते हैं, छोटे होते हैं। एक्सक्लेमेशंस, दीज आर शॉर्ट एक्सक्लेमेशंस लाइक ओह, जिस तरह के ओह लिखा हुआ है, और आह। ठीक है, दे हैव नो जो है ग्रामेटिकल वैल्यू, इनकी कोई ग्रामेटिकल वैल्यू नहीं होती, बट वी यूज़, लेकिन हम इनको इस्तेमाल करते हैं, देम क्वाइट ऑफन, यूजुअली मोर इन स्पीकिंग, ठीक है, देन राइटिंग। अच्छा, अब होया क्या कि ऐसे ही दिखाने की बजाय मैं आपको समझा दूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। इट इज़ अ बिग नेम फॉर अ लिटिल वर्ड, कि लिटिल वर्ड के लिए जो है छोटे से लफ्ज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दीज आर शॉर्ट एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ठीक है, शॉर्ट एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं लाइक ओ, ओम और आ। ठीक है, दे हैव नो ग्रामेटिकल वैल्यू, इनकी कोई रियल ग्रामेटिकल वैल्यू इनकी नहीं होती। दे हैव नो रियल ग्रामेटिकल वैल्यू, बट वी यूज़ देम क्वाइट ऑफन, अक्सर। ये नहीं है कि ग्रामर में से कोई रूल है कि इसको यहाँ पे यूज़ करना ही करना है, हर हाल में करना है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स में। ठीक है, हमारी जो फीलिंग्स होते हैं, हमारे जो एहसास होते हैं, वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इनकी कोई रियल जो है वो ग्रामेटिकल वैल्यू नहीं है, बट क्वाइट ऑफन, बट वी यूज़ क्वाइट ऑफन, क्वाइट ऑफन, कभी कभार हम इनको यूज़ करते हैं, यूजली मोर देन। और इसके अलावा होता क्या है कि ये यूज़ होते हैं ज़्यादातर स्पीकिंग में, राइटिंग में नहीं। ठीक है, स्पीकिंग में यूज़ होते हैं, देन राइटिंग, कि राइटिंग की बजाय ये ज़्यादातर हम बोलने में इस्तेमाल करते हैं, लिखने की बजाय। समटाइम इट इज़ फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि इनको हम एक्सक्लेमेशन मार्क में हम फॉलो करते हैं इसके लिए ना। व्हेन रिटन, जब हम इनको लिखते हैं तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है वो लगते हैं। इसके अलावा इसमें एक हेजिटेशन डिवाइसेस हैं, इसकी दो, जो कि ई आर है और यू एम है। ठीक है, या ठीक है, दीज आर यूज, ये कब यूज होती हैं, व्हेन पीपल डू नॉट नो व्हाट टू से और टू इंडिकेट, जब लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि अब हमें कहना क्या है या हमें डिस्क्राइब क्या करना है, बताना क्या है आगे, तब जब बच्चे को सबक याद नहीं हो रहा था, याद नहीं हुआ, टीचर के पास पहुंच गया, टीचर ने क्या कहा कि सुनाओ जी, इस तरह करते हैं हम। यार यानी उसे पता नहीं लग रहा कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं है। तो इस तरह आगे इसके रूल्स बताने लगी हूँ मैं आपको। इंट्रोडक्शन है हमारे पास, इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद में इसकी जो मीनिंग है वो बताऊँगी। ठीक है, और उसके बाद इसकी एग्जाम्पल बताऊँगी कि इसकी मिसाल कोई भी थी। और पहला जो है हमारा वो इंटरजेक्शन में हमारा जैसे कि हेजिटेशन डिवाइसेस से पहले मैंने बताया था आपको, वो जो है वो किस लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर एक्सप्रेसिंग प्लेयर, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा खाएंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, यानी जब हम खुशी के तौर पे यूज़ करते हैं, फील्स गुड, इसकी एग्जांपल क्या है, फील्स गुड, जब हम अच्छा फील करते हैं, जब हमारी कोई पसंद की फेवरेट चीज़ हमारे सामने आ जाए तो हमें मज़ा आता है और हम कहते हैं कि ये वाला, ये मैं खाऊंगी। ठीक है, एक्सप्रेसिंग रियलाइजेशन, रियलाइजेशन होता है हकीकत। ठीक है, इसके यही जो है, एक तो ये खुशी के तौर पर यूज़ होता है, दूसरा एक्सप्रेसिंग रियलाइजेशन के तौर पर यूज़ होता है। नो आई अंडरस्टैंड, अच्छा अब मुझे समझ आया, पहले हम नादान थे, हमें समझ नहीं थी आ रही कि ये है क्या, लेकिन अब हमें समझ आ गई। तो इसमें हम जो है रिकॉग्निशन या रेजिग्नेशन जो होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला इसी तरह वेल, इसके तीन किस्म के इस्तेमाल हैं आगे, एक फीलिंग गुड था, एक एक्सप्रेसिंग रियलाइजेशन है। वेल इट कांट बी होप्ड, ठीक है, कि ओह
इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, किसी की बर्थडे है, ठीक है, हमें नहीं पता, उसने कभी हमारी सेलिब्रेट ही नहीं की, ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि सरप्राइज दे देता है, तो फिर आओ अब मुझे पता चला, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करोगी, ठीक है। आई हैव वॉन, इस तरह इस एग्जाम्पल क्या बन रही है, ये भी हो सकती है कि ओह मुझे तो पता ही नहीं था कि हम जीत जाएंगे, आई हैव वॉन, ओह मैं जीत गया, ठीक है। इस तरह आगे अल्लाह आ रहा है, ठीक है। अल्लाह का मतलब होता है अफसोस, किसी की डेथ हो जाए या किसी का कोई नुकसान हो जाए, जब हम बोलते हैं अफसोस के तौर पे, तो वो अल्लाह उसके लिए होता है, ALAS अल्लाह, ठीक है। एक्सप्रेसिंग ग्रीफ दुख, और पाइटी या फिर रहम, जो उसको एक्सप्रेस करते हुए हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, शी इज़ डेड नाउ, यानी कि 5 साल पहले, 2 साल पहले या 2 दिन पहले भी हमें कोई मिला है और जब उसकी डेथ हो जाती है तो फिर हम कहते हैं अल्लाह उसकी डेथ हो गई, वो मर चुकी है, ठीक है। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं डियर पे। डियर जो है वो किस लिए होता है, ये भी एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी किस्म का रैम या कोई भी जो है एग्रीमेंट इसका हो जाता है, एक्सप्रेसिंग पाइटी, ठीक है। डियर, जब हम कहते हैं ओ डियर डज इट हर्ट, ओ डियर डज इट हर्ट, ओ डियर, कि ऐसा तो नहीं है कि ऐसी कोई भी हमारी बात जो है वो किसी को बुरी लग गई है, तो फिर हम उससे पूछते हैं कि ओ डियर डज इट हर्ट, क्या इससे ये मेरी बात आपको बुरी तो नहीं लगी। इसके अलावा ER है, ठीक है, जो हमने हेजिटेशन डिवाइसेस में पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि इनवाइटिंग एग्रीमेंट एक्सप्रेसिंग हेजिटेशन, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं किसको, हेजिटेशन कहते हैं हिचकिचाहट को, जब हम कंफ्यूज होते हैं, जब हमें पता नहीं चल रहा होता कि हम क्या कहें, ठीक है। तो इसमें क्या है, लीमा इज़ द कैपिटल ऑफ, लीमा, ये देख रहे हैं आप, लीमा इज़ द कैपिटल ऑफ, आगे डैश डैश लिखा, हमें नहीं पता किस चीज़ का कैपिटल है, तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं किस चीज़ का है। इसी तरह आगे हेलो और हेलो, ठीक है, हेलो 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 हेलो, इस तरह ये चीज़ें जब हम बोलते हैं तो तब हम कॉलिंग अटेंशन, किसी की अटेंशन लेने की कोशिश करें, जो जा रहा है उसको बुलाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हेलो, इसमें हमारे पास आ जाएगा हेलो माई कार्स गोन, माई कार गोन, मेरी कार जा चुकी है या है नहीं, तो वो हम अटेंशन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें ना। हाई लुक एट दैट, मुझे हाई आ रहा है, अब हाई आगे, तो हाई में कॉलिंग अटेंशन, इसमें भी हम अटेंशन जो है वो लेते हैं, हाई माई कार इज गोन, ये इसकी है हाई की, हाई या हेलो माई कार हैज़ गोन, ठीक है, इसमें ये आ जाएगा। हाई जो है वो एक के लिए नहीं यूज़ होता, ठीक है। हाई, हाई आई लुक एट दैट, ये सरप्राइज़ के लिए भी होता है, ये टेंशन के लिए भी होता है, किसी की टेंशन हासिल करने के लिए। इसके अलावा जो है दो दो के लिए, ठीक है, एक कॉलिंग अटेंशन, एक एक्सप्रेसिंग सरप्राइज। सरप्राइज़ के लिए हाय व्हाट अ गुड आइडिया, जब हमें कोई चीज़ अचानक से दिखाई देती है, हम कहते हैं वाकई ये कोई अच्छी चीज़ है, अच्छा ख्याल है, जब हमें पता नहीं होता लेकिन वो अचानक से हमारे पास आती है, या कोई भी बोलता है तो हमें वो पसंद आ जाता है, व्हाट अ गुड आइडिया। और दूसरा हाय, HI वाला हाय जब हम बोलते हैं तो ये हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस ग्रीटिंग, खुशी जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हाय हाउ है, हाय हाउ आर यू, ये इस तरह से हम एक दूसरे का हाल पूछते हैं। व्हाट्स न्यू, क्या नया चल रहा है, या क्या इस तरह कि आजकल क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। उसके बाद हम आ जाता है जब हम अक्सर ये वर्ड्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो है वो हेजिटेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एक्सप्रेसिंग, जब हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, जब हम बैठे हैं कि सवाल तो किसी ने किया है लेकिन हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इस तरह से हम उसको हेजिटेशन को एक्सप्रेस करते हैं। आई एम नॉट श्योर, ठीक है, जब किसी में हम कंफ्यूज है, हमें नहीं पता, तो हम ये कह सकते हैं आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं यकीन है, पूरा नहीं। उसके बाद ओ आ जाता है ओहो, ठीक है, ओहो, जिसमें डाउट और डिसएग्रीमेंट, ठीक है, जिसमें किसी चीज़ पर शक हो या किसी चीज़ पे हम एग्री नहीं करते कि ये ऐसा हो सकता है, तब हम ओहो को यूज़ करते हैं, ओ यू आर हेयर, इस तरह
यानी हमें नहीं था कि कोई इंसान इस जगह पर मौजूद होगा, लेकिन हम अचानक हमारे सामने आ जाता है तो हम कहते हैं ओहो यू आर हेयर, तुम भी यहाँ हो। ठीक है, इसके बाद ओह जो है एक और भी चीज़ में यूज़ होगा, एक्सप्रेसिंग पेन, जिसमें क्या है कि हम किसी के दुख को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, आई हैव गॉट अ टूथेक, टूथेक मीन मेरे दांत में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे आउच, ओह आई हैव अ टूथेक। ठीक है, कि मेरे दांत में दर्द है। उसके अलावा आउच है, आउच जो है वो किसके लिए है, वो भी एक्सप्रेसिंग पेन, इसके लिए ही यूज़ करते हैं हम। ठीक है, प्लीज़ से यस आउच कह दो ना कि हाँ हाँ है, या किसी भी चीज़ में हम हाँ या ना का जवाब लेना चाह रहे हैं, या हम किसी चीज़ से जिद कर रहे हैं तो उसके लिए हम कर सकते हैं। इसके अलावा आउच जो है वो कि काम कोई हमसे गलती हो जाए, ख़राबी हो जाए, तब भी हम आउच का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद ओहो, ठीक है, ओहो का जो वर्ड है एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट, ये भी इसमें भी एग्रीमेंट आ रहा है। ओहो जो है वो इस एग्रीमेंट में जो है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ओहो आई डोंट नो। ठीक है, कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। उसके बाद जो है या इस तरह से बोलना, एक्सप्रेसिंग हेजिटेशन। ठीक है, ये भी हिचकिचाहट को करता है। शेल वी गो, शेल वी गो, क्या हम जाएंगे, इस तरह ये भी हेजिटेशन में आ रहा है। उसके बाद एंड पे हमारा रह जाता है एक वेल और नेवर, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क सामने लगा हुआ है, देखें इस तरह से लगता है। वेल और नेवर इंट्रोड्यूसिंग अ रिमार्क, कोई भी रिमार्क जो है हम जैसे नहीं चाहते हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। वेल व्हाट डिड ही से, तो उसने फिर क्या कहा, क्या जवाब दिया, यानी हम कंफ्यूजिंग है कि कौन सा जो है हमने जो भी हमने कोई काम कहा है उसके बारे में हमें क्या जवाब मिलता है। तो यहाँ पर हमारे जो है इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है, और मैंने तकरीबन आपको सारा इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब अगर आपको समझ ना आए तो बार बार आप वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी मैंने कोशिश की है समझाने की। थैंक यू सो मच, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।